I am the way, the truth and the life. हालेलुया। यीशु कहते हैं मैं मार्ग हूँ, यीशु कहते हैं मैं सत्य हूँ, यीशु कहते हैं मैं जीवन हूँ। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको सत्य में खड़ा करेगा, मेरा परमेश्वर आपको सच्चाई में आगे बढ़ाएगा। मेरा परमेश्वर अगर आपके जीवन में मौत भी है तो वो जीवन बनकर आपके संग रहेगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। He will hold your hand। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप जब उठ रहे हो वो बात कर रहा है, आप जब बैठ रहे हो वो बात कर रहा है। आमीन। हालेलुया। ए मसीह ए मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। ए मसीह ए मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। तेरी सेवा करूं, तुझको सजदा करूं, मुझको तू अपने काबिल बना। ऐ मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। ऐ मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। तेरी सेवा करूं, तुझको सजदा करूं, मुझको तू अपने काबिल बना। ऐ मसीह ऐ मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। मेरी नैया थी डूब रही, था कोई किनारा नहीं, तूने देखा मुझे, दिया अपना प्यार, मेरा बेड़ा किया तूने पार। मेरी नैया थी डूब रही, था कोई किनारा नहीं, तूने देखा मुझे, दिया अपना प्यार, मेरा बेड़ा किया तूने पार। ऐ मसीह है मेरे खुदा, दे तू जगह। Everybody say ऐ मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। करूं तेरा बहुत शुक्रिया, हाथों में हाथ तूने लिया। मैं अकेला नहीं, तू है संग हर कहीं, तुझसे पाया है मैंने उद्धार। करूं तेरा बहुत शुक्रिया, हाथों में हाथ तूने लिया। मैं अकेला नहीं, तू है संग हर कहीं, तुझसे पाया है मैंने उद्धार। ऐ मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। ऐ मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे
अब तो समझू मैं तेरा ये प्यार, मैं तो इंसान हूँ मेरे पिता, तूने मेरे लिए जो किया, अपना बेटा दिया जो मेरे खातिर मरा, अब तो समझू मैं तेरा ये प्यार, है मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह, है मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह, तेरी सेवा करूं, तुझको सजदा करूं, मुझको तू अपने काबिल बना, है मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह, है मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह, है मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह, है मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को याद है मेरा ये प्रीचिंग, माई गॉड इज नॉट साइलेंट बट ही इज वर्किंग। ओके, नाउ दिस संडे you will hear part 2, my God is not silent but he is working. Amen. The part 2 sermon, amen, उसका दूसरा भाग आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। My God is not silent but he is working, part 2. Amen. आइए मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संगीता की पुस्तक, द बुक ऑफ साम 46 वर्स 10। कोई भी पढ़ दे मेरे लिए जल्दी से। তোমরা ক্ষান্ত হও, জানিও আমি ঈশ্বর, আমি জাতিগণের মধ্যে উন্নত হইব, আমি পৃথিবীতে উন্নত হইব। আমেন। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आमेन। बाइबल बताती है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। आमेन। बाइबल में लिखा है चुप रहो, शांत रहो। आमेन। बाइबल में लिखा है चुप रहो, शांत रहो। माय गॉड इज नॉट साइलेंट বাট হি ইজ ওয়ার্কিং। আমার ঈশ্বর নীরব নয় কিন্তু উনি কাজ করছেন। हमारा प्रभु चुपचाप नहीं है पर वो कार्य कर रहा है। आमेन। আমরা অনেকবার নীরব হয়ে যাই। আমাদের জীবনে যখন কিছু প্রবলেম হয় আমরা নীরব হয়ে যাই। আমরা যখন কোনো ধাক্কা পেয়েছি আমাদের জীবনে আমরা আগের মতন কথা বলি না, हम आगे की तरह बात नहीं करते हैं। बट आवर गॉड्स पैटर्न इज नॉट लाइक दैट। परमेश्वर का जो बातचीत है, जो विचार है, जो कार्य है, दैट्स टोटली डिफरेंट। आमेन। सबसे पहला साइलेंट पीरियड हम देखेंगे। सबके पास बाइबल है? यू हैव बाइबल? ओके। लास्ट पुस्तक বার করুন পুরনো নিয়মের, बुक ऑफ मलाकी। निकाल लिया? बुक ऑफ मलाकी निकाला आपने? ओके। अब लास्ट पेज निकालो मलाकी का, लास्ट पेज जो आपके बाइबल में होगा। लास्ट पेज निकाला? बुक ऑफ मलाकी निकाला आपने? ओके। ऐसे मुझे बाइबल दिखाओ। आपने निकाला, आपने निकाला ऐसे, हाँ ऐसे, आपने निकाला, आपने निकाला।
अब दूसरे पेज को ऐसे पकड़ के रखो, जो मैथ्यू है उसको पकड़ के रखो, फ्लिप नहीं करना, पलटाना नहीं, ऐसे पकड़ के रखो। पकड़ लिया? मुझे दिखाओ, अब खड़े होके दिखाओ, मुझे दिखाओ। बाइबल रीडिंग करने वाला ही नहीं निकाल पाया अभी तक। कम ऑन, स्टैंड अप एवरीबॉडी। आपने निकाल लिया? पेज निकाल लिया? पेज ऐसे ऐसे, ओके। आज मैं सिर्फ इसी पेज के बारे में बताने वाला हूं। पलटाना नहीं, पेज पलटाना नहीं। ये जो आपने पेज पकड़ा है, मैं आज इसके बारे में बताऊंगा। इस पेज को पलटने के लिए 400 साल लगा। कितने साल? और इस 400 साल में मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर क्या कार्य कर रहा है हमारे जीवन में। आमेन। माय गॉड इज नॉट साइलेंट बट ही इज वर्किंग। आमेन। वेरी इजीली वी कैन फ्लिप द पेज। बहुत आसान से हम पेज को पलटा सकते हैं, वी कैन ऐसे कर सकते हैं। पर आज हम इसको पलटते पलटते हम देखना चाहते हैं कि हमारा जीवन भी पलट रहा है कि नहीं। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं। अब हम रिवर्स में जाएंगे। हम एकदम शुरुआत के जीवन में जाएंगे। इस पीरियड को इंटरटेस्टामेंटल पीरियड भी बोलते हैं या साइलेंट पीरियड बोलते हैं। बुक ऑफ मलाकी से बुक ऑफ मैथ्यू तक इस पीरियड को हम शांत या साइलेंट पीरियड कहते हैं। आमेन। আপনাকে অনেক লোক বলে না, কি ব্যাপার তুমি এত শান্ত হয়ে গেছো, কিছু হয়েছে নাকি? কেউ বলে এরকম? আপনি কোনোদিন বলেছেন? আপনার সন্তানদেরকে আপনি বলেন, কি ব্যাপার বাবু তুই এত শান্ত, কিছু হয়েছে তোর? क्या बात है, तू इतना चुप चुप क्यों है, क्या बात, कुछ बात है, एनीथिंग? आमेन। जब हम हमारे व्यवहार को देखते हैं तो हम बोलते क्या बात है, कुछ बात है क्या? पर आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर इस साइलेंट पीरियड को बिल्ड करने के लिए कहां से शुरुआत करता है। आमेन। समटाइम God's silent period does not start like this simply. परमेश्वर का जो साइलेंट पीरियड है वो ऐसे ही चालू नहीं हो जाता है। हमारा तो कभी भी हो जाता है। हमें कोई दो बात सुना दे हम चुप, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। আমাদেরকে দুটো কথা কেউ যদি বলে আমরা চুপ হয়ে গেছে। কি ব্যাপার, মুখ কচুরির মতন কেন ফুলে গেছে তোর? হ্যাঁ, कचौड़ी की तरह तेरा मुंह फूल गया क्यों? আমি কথা বলতে পারবো না। आवर लाइफ इज सुम्मा लाइफ। इन तमिल वे से सुम्मा, ऐसे ही वाला लाइफ है हमारा। बट हाउ गॉड बिल्डेड दिस वन पेज। आमेन। ये एक पेज पलटने से ही जीवन स्टार्ट है। ये एक पेज को पलटने ही से जीवन परिवर्तन हो जाएगा। पर इसको बनाने के लिए प्रभु ने क्या किया? My God is not silent but he is working. Amen. Hallelujah. 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 आइए हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 16 के ऊपर बेन। आदि पुस्तक 17 और 16, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 का 16। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर कौन सा चैप्टर है? 17। परंतु प्रभु ने बहुत पहले अब्राहम को बुला लिया। पर प्रभु चैप्टर 17 में आके प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। आमेन।
इतने समय तक प्रभु क्यों नहीं बात कर रहा है? आई डोंट नो, मे बी अब्राहम सोच रहा है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, और लोगों का संतान हो रहा है, मेरा भी हो जाना चाहिए। परंतु गॉड इज प्रॉमिसिंग अब्राहम, आमेन। परमेश्वर अब्राहम से वादा करता है कि सन, मेरे बेटे, मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। दैट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, आमेन। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। अब परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। पर कब दूंगा लिखा हुआ है क्या? इज देयर एनीथिंग रिटन? मार्च मंथ में दूंगा, अप्रैल में दूंगा, जून में दूंगा, जुलाई, अगस्त? इज देयर एनीथिंग, एनी टाइमिंग, एनी ईयर, एनी डे? नॉट रिटन। तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और जब परमेश्वर हमें कहता है मैं तुम्हें जरूर आशीष दूंगा, तो हम बोलते कब देगा? प्रभु तुम्हें कौबे देबे। मुंह एकदम 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 कोबी के तरह कर लेते हैं हम, थोड़ा सा दुख होने से। कभी कभी हम प्याज बन जाते हैं। हम तो नहीं रोते हैं, परंतु अपने अपने आदतों के द्वारा हम दूसरों को रुलाते हैं। हमारे व्यवहार, हमारा जीवन ऐसा हो जाता है, हम बोलते हैं कोथाय प्रभु काज करछे, और हम प्याज बनकर सबको रुलाते हैं, पूरे घर का माहौल खत्म कर देते हैं। वाई? क्योंकि हम अपने ट्रस्ट को ज्यादा देर तक प्रभु के पास रख नहीं सकते, और हम इतना जल्दबाजी करते हैं और हम गलत फैसला स्टार्ट करते हैं, आमेन। परंतु अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, परंतु बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि अब्राहम ने घूम के प्रभु से पूछा अब कब देगा, आमेन, हालेलुया। अब गॉड इज नॉट साइलेंट बट इज वर्किंग। जब परमेश्वर हमसे कुछ वादा करता है, यानी वो उस वादे के ऊपर काम कर रहा है। जब परमेश्वर कुछ प्रॉमिस करता है, उस प्रॉमिस के ऊपर परमेश्वर काम कर रहा है, और प्रभु चाहता है कि हम उस प्रॉमिस के ऊपर ट्रस्टवर्दी रहें, आमेन। वी शुड रिलाई व्हाट गॉड हैज सेड। हम जब उत्पत्ति की पुस्तक 21 वर्स 1 और 2 पढ़ते हैं, आदि पुस्तक 21 तार 1 और 2 की बोल से बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जैसा वादा किया था वैसा ही किसके संग किया? किसके संग किया? किसके संग? किसके संग? वादा परमेश्वर ने किसको किया था? परमेश्वर जिसको वादा करता है उसी को ही देता है, आमेन। अगर परमेश्वर ने आपसे वादा किया है तो प्रभु आपको ही देगा, आमेन। आपको छटपट करने की जरूरत नहीं है, आपको जानने की जरूरत है माय गॉड इज वर्किंग, आमेन। अब्राहम का उम्र भले 100 साल हो गया हो, कभी भी सिचुएशन के अनुसार परमेश्वर को ऐसे मापना नहीं। डू नॉट मेजर योर गॉड अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ टाइम यू आर वेटिंग। जो समय आप इंतजार कर रहे हो प्रभु के आशीष के लिए, आप उसके लिए परमेश्वर को मत मापो। बाइबल में लिखा है कि जब समय आया, जब वक्त आया, परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया और अब्राहम और सारा को एक संतान देकर आशीष दिया। इसका मतलब है कि परमेश्वर चुपचाप नहीं है, हमारा परमेश्वर कार्य कर रहा है, आमेन। हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि हमारा परमेश्वर बस हमारी परिस्थिति को नहीं देखता है। बहुत लोग बोलते हैं ओह कितना सेवा करूं, कितना सेवा करूं, कितना मिनिस्ट्री करूं, कितना प्रभु का काम करूं, कितना ये करूं। कितने लोग तो एक समय जब प्रभु में आते हैं बहुत प्रभु का सेवा करते हैं, उसके बाद आस्ते आस्ते वो ग्राफ्स गिरता रहता है, आस्ते आस्ते वो गिरता रहता है। उसके बाद अब ऐसा हो जाता है, इतना खराब अवस्था हो जाता है, ऐसे कितने मसीह भाई बहनों का, कि अगर कोई कप में चाय भी वहाँ है तो बोलता है थोड़ा ला दो ना, थोड़ा मेरे लिए ला दो ना। एक समय ऐसा था, मैं क्या बना दूँ सबके लिए चाय, अभी क्या बोलता है एक कप चाय थोड़ा ले आओ ना। इतना ग्राफ इतना गिर गया है कि अब हम सोचते हैं कि
बहुत सेवा हो गया हमारा, पर लेट अस लर्न फ्रॉम अब्राहम। आइए हम अब्राहम से सीखे। अब्राहम को कुछ मिला या ना मिला, परंतु उसने अपने परमेश्वर की सेवा जरूर की। आमीन। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष देना चाहता है। आइए हम दूसरी ओर जाएं। लेट्स सी द लाइफ ऑफ जेकब। याकूब के जीवन को देखें। उत्पत्ति 29, जेनेसिस आदि पुस्तक 29 13 और 14 की बोल छे। क्विकली समबडी कैन रीड। बाइबल बताती है याकूब कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। याकूब कौन था? याकूब के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? जोर से, और जोर से, और जोर से। याकूब के पिता का नाम? इतना हंसते। अरे इज़हाक को कम सुनाई मिलता है, मालूम है कि नहीं? बाइबल में पढ़े कि नहीं? कम भी देखता था और कम भी सुनता था। इसीलिए क्या बोलता था? सामने आके बोल। क्या बोल रहा है? याकूब को क्या बोला? सामने आके बोल, ताकि मैं तुझे छू कर देखना चाहता हूं। इसीलिए क्या बोला? तेरी बोली तो याकूब जैसी है, परंतु स्पर्श तो तेरे भाई एसाव की तरह है। क्या नाम था? इज़हाक यहां होने से नहीं सुन पाएगा। क्या नाम था याकूब के पिता का? अभी लोगों को झगड़ा करने बोलो, इतना तेज झगड़ा करेगा मेरा माइक भी हार जाएगा। याकूब कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था मेरे प्रियो। याकूब इज़हाक का बेटा था। ये वही इज़हाक है जो परमेश्वर के वाचा और वायदे के अनुसार पैदा हुआ था, और जिसके द्वारा पूरे दुनिया की नींव रखनी थी। ये इज़हाक का बेटा याकूब था। परंतु याकूब क्या करने गया? अपने मामा लाबान के पास काम करने के लिए, सरवाइव होने के लिए, ताकि वो बच सके। आमीन। अगर आप उसी उत्पत्ति की पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस 29 उसका 20 में देखो, वहां लिखा है, सो याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की, और वे उसके राहेल के प्रति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। सो जेकब सर्व्ड 7 years। बाइबल में लिखा है याकूब कितने साल काम किया? 7 साल याकूब काम करने गया। छोटा बेटा सब समय थोड़ा लाट साहब जैसा रहता है। जो छोटा होता है घर का, जो छोटा होता है उसका अलग ही एक तरह का एक ये होता है। जो छोटा होता है, ठीक है, उसको, क्योंकि बड़ा जो होता है उसको बलिदान करना सीख लेना पड़ता है। मैंने देखा, मैं जब इंग्लैंड में था, जो पास्टर के घर में था, उस पास्टर का 4 बच्चा, 4, 3 बेटा 1 बेटी। जो 2 छोटे बच्चे हैं उन दोनों का फर्क 1 साल का है। एक 2 साल का है और एक 3 साल का है। मैं क्या देख रहा हूं कि जो 2 साल वाला है वो घर में गुंडा है पूरा। वो जिसको जिसको मार रहा है, ऐसे बोला यू इससे करके मार रहा है, सबको मार रहा है। इवन वो 3 साल वाला बच्चा जो है, मैं देखा कि वो 3 साल वाला बच्चा अपने 2 साल के बच्चे भाई को संभाल रहा है। कम मैं दिखा रही 3 साल उसको मालूम है कि वो बड़ा है। मैं देख रहा था, मैं बोला देखो ये इसको कोई नहीं सिखाया, पर इसको समझ आ गया कि उससे भी कोई छोटा है, और जो छोटा है उसको मालूम है वो छोटा है। अलग ही मतलब ये है, जितना भी बदमाशी कर रहा है उसको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है।
पर जहाँ कोई दूसरा कर, नो नो ऐसे कर रहा है, कुछ कुछ लोग नो डोंट डू दैट, नो ऐसे कर रहा है, और छोटा को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। याकूब लाडला था, पर याकूब क्या करने गया? काम करने। परंतु याकूब क्या लेकर गया? आशीष लेकर गया। क्या लेकर गया? आशीष लेकर गया। याकूब बोल सकता था, What kind of blessings I am carrying? कौन कैसी आशीष प्रभु तूने मुझे दी है? मुझे यहां काम करना पड़ रहा है। मैं याकूब हूं, अब्राहम मेरा दादा है। अब्राहम मामूली बात है, अब्राहम मेरा दादा। और जो दादाजी होते हैं, है ना, जो ग्रैंडफादर होते हैं, उनका जो नाती पोता होता है वो बहुत प्यारा होता है उनके लिए, है ना। आई एम कैरिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम, आई एम कैरिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ आइजैक। लाबान मुझसे काम करवा रहा है। क्या प्रभु शांत था वहां? हां, प्रभु शांत था। कभी कभी प्रभु को शांत रहना पड़ता है। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ कुछ मुसीबत प्रभु आने देता है, कभी कभी कुछ तकलीफ आने देता है, ताकि परमेश्वर उस जगह में काम कर सके। आमीन। अगर आज आपके जीवन में तकलीफ आ गया, भागो मत, डरो मत। परंतु बाइबल बताती है कि जेकब वर्कड, याकूब काम करने गया। लाबान ने कभी नहीं सोचा कि ये आशीषित लड़का होगा, परंतु कब समझा? चैप्टर 30 वर्स 27, चैप्टर 30 वर्स 27 में लिखा है, लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया। मैंने किससे जाना है? मैंने किससे जाना है? थोड़ा जोर से बोलिए। ओके, किससे जाना है? अनुभव क्या होता है? अनुभव क्या होता है? बांग्ला में क्या है? हाँ, व्हाट इज दैट? ओटा की आचे। अनुभव क्या होता है? एक्सपीरियंस, हाँ, उपलब्धि। वाओ, सो मेनी थिंग्स। बाइबल बताती है, मेरे आने से पहले वे कितने थे? वो कहता है मेरे आने से पहले कितने थे, 30 में लिखा है, पर हम 29 को पूरा करते हैं आगे। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तुझसे बहुत सेवा ली है। लाबान कहता है बहुत सेवा ली है, परंतु अब मेरे अनुभव से मुझे जान पड़ता है। मेरे अनुभव, अब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरा अनुभव कहता है। पूरा करो। जब परमेश्वर किसी को आशीष देता है, जब परमेश्वर किसी के जीवन में काम करता है, मेरे प्रियो, उस समय ऐसा लगता है कि प्रभु चुपचाप बैठा है। जब लाबान अपने भगने को, याकूब को जब जज कर रहा है, ओके ये काम कर, वो काम कर, ऐसा काम कर, वैसा काम कर, वो कर दे, ये कर दे। आमीन। एक चरवाहा का काम इतना आसान नहीं होता है। वो भेड़ कहाँ है, ये भेड़ कहाँ है, हिसाब कहाँ है, कितने बच्चे दिए, वो बच्चा मर क्यों गया, ठंड में क्यों नहीं रखा अच्छा से, गर्मी है, धूप है, कैसे रखा है सारे भेड़ बकरियों को। नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। ऑल द टाइम, सब समय उसको डांट सुनना पड़ता था। और एक चैप्टर के बाद वही लाबान क्या बोलता है, अब मुझे तेरे दृष्टि में अनुग्रह चाहिए। आमीन। अब मुझको तेरा अनुग्रह चाहिए, कि मुझे मालूम हो गया है कि प्रभु का हाथ तेरे ऊपर है, परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर है।
आमेन। मेरे प्रियो, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे संग ऐसा व्यवहार करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा फायदा उठाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जीवन में जो सिर्फ मतलब के जीवन के लिए जी रहे हैं हमारे संग, कुछ लोग ऐसे हैं काम के लिए सिर्फ जी रहे हैं। कोई बात नहीं, उनके बारे में चिंता मत करो, परंतु एक दिन वो समय आएगा, एक दिन जब वो वक्त आएगा जब उन्हें पता चलेगा कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, ही इज नॉट साइलेंट बट ही इज वर्किंग इन आवर लाइफ। हालेलुया। द सेम लाबान, वही लाबान क्या कहता है, मुझे मालूम हो गया मैं तुझे नौकरी देने के लायक नहीं हूं, अब मुझे तेरे अनुग्रह के द्वारा जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। द अनॉइंटिंग वी कैरी, जो अभिषेक हमारे जीवन में है मेरे प्रियो, वो आसान नहीं है, हमें कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है। आमेन, हालेलुया। बहुत लोग पास डैनियल को हैंडल नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, परंतु जब बोलना स्टार्ट करता हूँ तब बोलता है नहीं हो सकता है। आमेन। मैं इंग्लैंड के कैफ़े में था और वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे, मेरे पास पिक्चर है उसका, और काफ़ी लोग बैठे हुए। वो जो पास्टर है वहाँ, वो बहुत लोगों को उस कैफ़े में बुलाया। इवनिंग में हमारा सर्विस है और सुबह के समय कैफ़े में वहाँ लोग ऐसे आ जाते हैं और लोग आए जा रहे हैं और चीयर बढ़ते जा रहा है, ऐसे चीयर बढ़ते जा रहा है। तो एक व्यक्ति बोला कि आप कहाँ से हो? मैं बोला मैं इंडिया से हूँ। ऐसा बोला, ओह नाइस प्लेस, आई लव म्यूजिक, बॉलीवुड म्यूजिक। हेलो, वेरी गुड। तो मैं पूछा आप चर्च आते हो? चर्च नहीं, हम नहीं आते चर्च। हाँ, चर्च नहीं आते हो, ओके। तो उसकी पत्नी बगल में बैठी है, मतलब वो वहाँ बैठा, बगल में नहीं बोलेंगे, वो इधर बैठी है, वो इधर बैठी है, वो उधर बैठा है, और बीच में और लोग भी बैठे हैं। वो लोग ऐसे, और उन दोनों की बेटी मेरे बगल में बैठी है। तो मैं बोला चर्च क्यों नहीं आते हो? मैं अपने जीवन में व्यस्त हूँ। क्या करते क्या हो? आई डू डांसिंग, सिंगिंग, ड्रिंकिंग एंड आई एंजॉय माई लाइफ। आई सेड वंडरफुल लाइफ यू हैव, कैन आई बोरो योर लाइफ? मैं बोला आपका इतना अच्छा जीवन है, क्या मैं उधार ले सकता हूँ? अब तक वो मुझे बोरिंग समझ रहा था क्योंकि मैं बात नहीं कर रहा था, मैं चुपचाप बैठा था। अब उसको इंटरेस्ट जग रहा है मेरे ऊपर। वो अपने चेयर को सीधा करता है, ऐसे ऐसे पैर उठाकर ऐसे करके बैठा हुआ था। उसके बाद चेयर सीधा करता है, तब मुझसे बात करता है, बोलता यू आर अ इंटरेस्टिंग पर्सन है। बोला यस आई एम। तो फिर मैं बात किया उससे। जब बात करते 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 उसके आंख में आंसू आ गया और बोल रहा है आज तक मेरे आंख में आंसू कभी नहीं आया किसी के बातों के कारण। आप यू आर द फर्स्ट पर्सन। तो आसपास जितने लोग थे, ठीक है, सब तो कैफे के और लोग भी देख रहे हैं, ये आदमी ऐसा क्या बोल रहा है कि ये लोग, कुछ लोग रो रहा है। बिकॉज वी कैरी द अनॉइंटिंग। हम अभिषेक को कैरी करते हैं। पाप बेसी देर टिक नहीं सकता है, नेगेटिव जिनिस बेसी दिन तक टिक नहीं सकता है। बहुत साल पहले शोभिक का शादी भी नहीं हुआ था, उस समय बोलता सर आप इतना नेगेटिव बात कैसे सुन सकते हैं। मैं उसके घर में बात कर रहा था उससे अकेले में। आज भी याद है मुझे, कुछ कुछ ऐसा याद रहता है, कितना नेगेटिव बात सुनते हैं आप। क्योंकि मुझे मालूम है द थिंग्स आई कैरी, जो मैं कैरी करता हूं वो मुझे गिरा नहीं सकता। याकूब को भले काम करने के लिए रख लिया हो, परंतु लाबान को मालूम ही नहीं है ये तारों की तरह चमकने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने चैप्टर 17 में वादा किया था अब्राहम से कि तेरे बच्चे तारों की तरह होंगे। कैसे होंगे? आमेन।
जमीन में नहीं पाए जाएंगे। जहां खड़ा करो वहीं उठेंगे। आमीन। भेड़ बकरियों के अंदर छोड़ दो फिर भी उठ खड़े होंगे। आमीन। लाबान बहुत खुश, मुझे नौकर मिल गया। लाबान बहुत खुश, मुझे मजदूर मिल गया। पर लाबान बोलता है ओ गलत हो गया, अब मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। Amen. My God is not silent, but He is working in our life. Hallelujah. हमारा परमेश्वर चुपचाप हमें नहीं देख रहा है, पर वो कार्य कर रहा है। He is working something in our life. Amen. जब हम इज़राइल को देखते हैं, जब हम इज़राइलाइट को देखते हैं, ऑलमोस्ट 400 साल और 430 साल तक वे बंधुआई में थे। They were in bondage. Amen. Hallelujah. 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 आपको अगर कोई 2 दिन बंद करके रखे कितना बुरा लगे आपको। कोई अगर आपको 10 दिन बंद करके रखे कितना बुरा लगे। जो जेल में होते हैं, जो कभी जेल गए होंगे, उन्हें पता होगा कि क्या तकलीफ होता है जब कोई जेल में रहता है। सिर्फ उस लॉक को देखते हैं वो लोग, कब ये खुलेगा। जब सुनते हैं ए वो ছাড় পেয়ে গেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ তো মার্ডার করেছে, এই করেছে, ছাড় পেয়ে গেছে, আমি মশাও মারলাম না কোনোদিন। काश मैं निकल पाता। इज़राइल ऐसा सोच रहे थे कि हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया, परंतु फिर भी हम बंधुआई में हैं। हम क्यों हैं? कभी कभी हम ऐसा बोलते, क्यों हमारे जीवन में तकलीफ है, क्यों हमारे जीवन में कष्ट है। क्या प्रभु चुपचाप है? क्या प्रभु सिर्फ हमें देख रहा है? ঈশ্বর কি শুধু আমাদেরকে দেখছেন, আমাদের প্রবলেম, আমাদের জীবনকে নিয়ে শুধু ঈশ্বর ব্যবহার করছেন, আমাদেরকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন না? परमेश्वर सिर्फ इस्तेमाल तो कर रहा है, मैं आशीष नहीं देता है। What God is doing in my life? प्रभु मेरे जीवन में क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। बट इज़राइल को पता ही नहीं था। आमीन। इज़राइल को पता ही नहीं था कि their God was working। उनका परमेश्वर काम कर रहा था, उनका परमेश्वर काम कर रहा था। मेरे प्रियो, मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर उस समय चुपचाप नहीं था। परमेश्वर चुपचाप उन्हें रोते हुए नहीं देख रहा था। बट गॉड वॉज प्रिपेयरिंग समथिंग, गॉड वॉज प्रिपेयरिंग समथिंग पावरफुल। परमेश्वर कुछ पावरफुल चीज तैयार कर रहा था। व्हाट वॉज दैट? वो क्या चीज था जो प्रभु तैयार कर रहा था? ही वॉज प्रिपेयरिंग समथिंग। वो कुछ ऐसा तैयारी कर रहा था जो इज़राइल को मिस्र देश से कनान देश तक ला सकता है। आमीन। आज परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो तैयारी कर रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। আমরা কাঁদছি, আমরা রোজ চোখের জল ফেলছি, প্রভু তুমি কবে কি করছো প্রভু? আমি অপমান কত সহ্য করব? আমি আমার জীবন এরকম কেন হয়ে গেছে প্রভু? मेरा जीवन ऐसा क्यों हो गया? हम इज़राइली हैं, अब्राहम हमारा पिता है, हम अभी भी बंधुआई में क्यों हैं? बट दे डिडंट नो वन थिंग। उन्हें एक चीज पता नहीं था, परमेश्वर जो तैयारी करता है वो अद्भुत होता है। बस छोटा सा चीज प्रभु कर दे और बड़ा कुछ हो सकता है। आमीन। परमेश्वर इज़राइल के लिए बर्निंग बुश तैयार कर रहा था। आमीन। परमेश्वर कटीली झाड़ियों को समेट रहा था 400 साल तक, एक लकड़ियों को समेट रहा था और इंतजार कर रहा था। आपको मालूम है उस जगह में मूसा कितने बार गया भेड़ बकरियों को लेकर? प्रभु ने कभी भी मूसा से बात नहीं किया, परंतु एक दिन एक वक्त ऐसा आया, अचानक मूसा जब वहां आता है और दैट बर्निंग बुश, व्हाट वाज द बर्निंग बुश? बाइबल बताती है फायर इज रिप्रेजेंट
the Holy Spirit. Amen. The Holy Spirit was preparing something to deliver his people. Amen. पवित्र अग्नि तैयारी कर रही थी, पवित्र अग्नि तैयार कर रही थी। Amen. जब कोई चूल्हा जलाता है तो सबसे पहले आग को देखता है, आग सही है तब बर्तन रखता है, क्योंकि आग नहीं तो बर्तन कैसे खाना बना सकता है। उसी तरह प्रभु पहले लकड़ियों को समेट रहा था ताकि इज़राइल को मिस्र देश से निकाल सके। Hallelujah. Our God is not silent. He is preparing, He is working in your burning bush. Hallelujah. परमेश्वर आपके बर्निंग बुश को तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपको रोता हुआ नहीं देख सकता, प्रभु आपको बीमारी अवस्था में नहीं देख सकता, बट माय गॉड इज वर्किंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ही इज प्रिपेयरिंग योर बर्निंग बुश। वो आपके लिए कटीली झाड़ियों को बना रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने इंग्लैंड में जहां भी प्रचार किया, मैं अपनी वाइफ को बता रहा था, जहां भी प्रीचिंग किया, ऐसा कोई भी जगह नहीं था कि जहां पर लोग रो नहीं रहे थे मेरे प्रीचिंग के बाद। एवरीबॉडी वाज क्राइंग, सब रो रहे थे। और कितने लोग रोते रोते मुझसे गले लग गए, बोले यार ट्रू मैन ऑफ गॉड। और एक जगह जो व्यक्ति ट्रांसलेट कर रहा है मेरे लिए, ये सब बिग मैन देयर, जो ट्रांसलेट कर रहा है वो हमको क्या बोल रहा है, आई एम लकी, ऐसे बोला, आई एम लकी दैट आई मेट विथ यू। मैं बोला क्यों? बोला कि एक्चुअली दूसरा कोई आने वाला था ट्रांसलेटर, पर मैं आया, पर आई एम वेरी लकी। तो मैं बोला अच्छा। तो ऐसा बोलकर वो चला गया उधर। उसके बाद फिर वापस आया और वापस आकर मेरे हाथ में ऐसे कुछ पकड़ा दिया। मैं बोला व्हाट इज दिस? बोला मेरा शादी का घड़ी है ये। मैं जैसे अपने वाइफ को प्यार करता हूं, ऐसे इस घड़ी को भी बहुत प्यार करता हूं। मेरी वाइफ ने मुझे दिया था, मैं आपको देना चाहता हूं। आपने मेरा दिल ले लिया। एंड दैट वॉच इज देयर इन माई हाउस। मैं बोला नहीं ये नहीं, आप नहीं लेंगे, मेरा दिल टूट जाएगा। मैं आप जो भी आज बोले हो, जो भी किए हो, मैं उसका वैल्यू नहीं रख रहा हूं, बट आई वॉन्ट टू से दैट आई रियली लव यू। माई गॉड इज नॉट साइलेंट, ही इज प्रिपेयरिंग बर्निंग बुश। जो फायर यहां है अभी वो इंग्लैंड में भी है। नेक्स्ट ईयर उन सारे लोगों ने कहा हम यूरोप में बड़े बड़े रिवाइवल मीटिंग्स करेंगे एंड यू विल बी द स्पीकर। आप ताली बजा रहे जरूर, पर ये ऑलमोस्ट 2-3 सप्ताह होने वाला है। 2-3 सप्ताह चर्च में मैं नहीं रहूंगा। हाँ, एक अच्छा पार्ट भी है, एक दूसरा पेज भी है। मैं तो प्रभु यीशु नहीं हूं जो यहां भी हूं और वहां भी हूं, पर गॉड वांट्स टू एक्सपीरियंस गॉड वांट्स टू रियली एक्सपीरियंस हिज पीपल। प्रभु भी हमें अनुभव करना चाहता है कि क्या हम सच में फेथफुल हैं, क्या हम सच में परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं। और इज़राइल के लोगों को जब कनान देश मिला, उस दिन बर्निंग बुश कंप्लीट हुआ। मेरे प्रियो, जब तक
प्रभु आपको नहीं बता दे कि ही इज वर्किंग, ही विल प्रूव दैट ही इज योर बर्निंग बुश। आमेन। वो आपकी कटीली झाड़ियां हैं। आइए हम दाऊद के जीवन में देखें। हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, हम आस्ते आस्ते मलाकी की तरफ बढ़ रहे हैं। आमेन। याद है वो पेज? याद है वो पेज? यू रिमेंबर द पेज? आमेन। हम पलटेंगे बहुत जल्द उस पेज को। आमेन। हालेलुया। हम दाऊद के जीवन को देखें। 2 सैमुएल, दूसरा सामुएल, उसका 10 अध्याय, द बुक ऑफ सैमुएल चैप्टर 10। मैं पढ़ रहा हूं, आप उसको फॉलो करें। इसके बाद आई एम रीडिंग 10 वर्स 1, 2 सैमुएल। इसके बाद अम्मोनिया का राजा मर गया और उसका हानून नाम पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा कि जैसे हानून के पिता नाहास ने मुझ को प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता के विषय शांति देने के लिए भेज दिया और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनिया के देश में आए। 3, परंतु अम्मोनिया के हाकिमों ने अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वो क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मनसा से भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी मनसा से नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढ ढांड कर और इसका भेद लेकर इसको उलट दे? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उसकी आधी आधी दाढ़ी मुड़वाकर आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे बहुत लज्जाते थे। और राजा ने यह कहा कि जब तक तुम्हारी दाढ़ियाँ बढ़ न जाएं, तब तक यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आना। 6, जब अम्मोनिया ने देखा कि हमसे दाऊद अप्रसन्न है, तब अम्मोनिया ने बेत्रहोब और शोबा के 20,000 अरामी प्यादों को और 1000 पुरुषों समेत माका के राजा को और 12,000 तोबी पुरुष को वेतन पर बुलवाया। आमेन। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं, इसके बाद अम्मोनिया के राजा जो मर गया था और उसका पुत्र हानून। आमेन। दाऊद जो अम्मोनिया था उसको बहुत प्यार करता था, परंतु जब वो मर गया तो दाऊद ने कुछ लोगों को भेजा हानून के पास, यानी अम्मोनिया का बेटा। अच्छे दिल से भेजा, अच्छे तरह से भेजा, ताकि जाओ और बोलो कि दाऊद तुमसे प्यार करता है, इज़राइल का राजा तुम्हारे साथ है। कभी कभी हमारे अच्छे चीज़ों को लोग एडवांटेज में ले लेते हैं। जब आप कभी किसी के लिए भलाई करो तो लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में ढुककर रिश्ते को खराब करते हैं। दाऊद ने भेजा था बहुत अच्छे दिल से कि जाओ हानून को बोलो कि मैंने प्रेम भेजा है तुम्हारे लिए, परंतु हानून के जो आसपास के लोग थे क्या बोला, अरे ना, दाऊद जादेर के पाठाচ্ছে, तारा किंतु खूब एक भालो किछु निये आसছে ना, कोई कुछ अच्छा चीज लेकर वो नहीं आ रहे हैं। वे तुम्हारे देश को देख के, तुम्हारे हर एक चीज को देखकर दाऊद को बता देंगे। कभी कभी हम एडवांस बोलते हैं, कभी कभी कोई हमारे लिए कुछ कर देता है तो हम बोलते हैं ना ना सत्य कि तुम्हें तो भालोबासे, অথচ আমরা জানি না কিন্তু সব কিছু, কিন্তু ওর মধ্যেও আমরা বলি সত্যি তোমাকে এত ভালোবাসে না, আমায় লাগে না, देखबे कोनो कारण होबे। ये सब लोग इतने पाखंड होते हैं, ठीक है, ये लोग अपना सिक्का को बनाए रखने के लिए हर रिश्ता खराब कर देते हैं। আমার মনে হয় না कि তোমাকে এত ভালোবাসে, তাই না, না আমি তো কোনোদিন ওকে দেখিনি এরকম,
किछु হবে। अब कुछ नहीं भी है, परंतु आपके दिल में अब कुछ है। तुम्हारा पति इतना प्यार करता है, हमको नहीं लगता है, कुछ कारण होगा। बेचारी पत्नी भोली भाली, अब उसके मन में शक पैदा हो गया, था नहीं परंतु पैदा हो गया अभी। कितना सुंदर हानून को एक प्रोटेक्ट मिलता, दाऊद जैसा किंग उसके लिए खड़ा है, दाऊद जैसा किंग, दाऊद जैसा राजा हानून के लिए खड़ा है। परंतु कुछ लोगों ने ढुक कर क्या बोल दिया, नहीं 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 नहीं, दाऊद लगता है तुमसे प्यार नहीं करता है। दाऊद को बहुत दुख लगा ये बात सुनकर, बहुत दुख लगा कि अरे मैं इतने दिल से इसको प्यार किया और इन्होंने ऐसा किया मेरे संग, बहुत दुख लगा। प्रभु तू क्या कर रहा है प्रभु, मैं प्यार से भेजा था, फूल फल इतना कुछ भेजा, गिफ्ट भेजा, परंतु फिर भी आज हमें भी ऐसा लगता है कि আমি তো ভালোবেসেই ওকে এরকম করেছি, কেন ও আমাকে এরকম কেন করছে। मैंने तो प्यार से ही उसको प्यार दिया था, परंतु अब वो मुझे प्यार के बदले नफरत क्यों दे रहा है। प्रभु तुम्हें কোথায় আছো। Sometimes we say where you are working God, তুমি কোথায় কাজ করছো प्रभु, क्यों मेरे संग वो ऐसा कर रही है, क्यों मेरे संग वो ऐसा कर रहा है। मैं बहुत दिल से उसको चाह रहा था, मैं बहुत प्रेम से उसको चाह रहा था। I really wanted to appreciate, but why it is happening God? Amen. परंतु याद रखें, अगर आप किसी के प्रेम की कीमत को नहीं समझेंगे, आपके पास रिएक्शन आएगा, आपके पास नफरत आएगा, आपके पास अच्छा कुछ नहीं होगा। क्या हुआ, हानून ने जब ऐसा काम किया, जब आपके जीवन में आशीष आई, आपने उसको नहीं लिया, पर परमेश्वर ने दाऊद को कहा, डेविड आई एम स्टिल वर्किंग फॉर यू। दाऊद मैं तेरे लिए अभी भी काम कर रहा हूँ। जितने लोगों ने तेरे लोगों को लज्जित किया है, उनकी आधी दाढ़ी काट दी, उन्हें आधा नंगा कर दिया और इस तरह से भेज दिया, जो तूने सम्मान देकर भेजा था और उसे असम्मानित कर दिया। उसका 17 में लिखा है, चैप्टर 10 वर्स 17, 18 और 19 में लिखा है, इसका समाचार पाकर दाऊद ने समस्त इजराइलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर हेलाम में पहुंचाया। तब आराम दाऊद के विरुद्ध पाती बांधकर उससे लड़ा, परंतु आरामी इजराइलियों से भागे और दाऊद ने आरामियों में से 700 रथियों 40,000 सवारों को मार डाला। उनके सेनापति सोबक को ऐसा घायल किया कि वो ही मर गया। यह देखकर कि हम इजराइलियों से हार गए हैं, जितने राजा हदजेर के अधीन थे उन सबों ने इजराइल के साथ शादी की और उसके अधीन हो गए। अरामी अम्मोनिया की ओर सहायता करने से डर गए। जब प्रभु काम करता है तो बहुत अच्छी तरह से करता है। जितने लोग अरामी लोगों के संग थे, दाऊद भी अरामी के संग था, परंतु जैसे ही प्रभु दाऊद के जीवन में काम करने लगा, अब अरामी के जीवन में कुछ भी नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस स्टोरी से कि अगर आपको लगता है कि प्रभु आपको भूल गया है, प्रभु आपको भूला नहीं है, परमेश्वर आपको भूला नहीं है। ही इज वर्किंग माय डियर फ्रेंड्स। जब परमेश्वर दाऊद को नहीं भूल सकता है तो प्रभु हमें भी नहीं भूल सकता है। अगर प्रभु दाऊद के इमोशन को भी बहुत ऊपर रख सकता है, आप सोचो ना, दाऊद का इमोशन इतना हाई था कि 40,000 लोग मर जाए तो मर जाए, पर दाऊद को खुश रहना चाहिए। 40,000 कितने लोग मरे? 40,000, 40,000 लोग मर गए, कोई बात नहीं। प्रभु के लिए 40,000 कोई बात नहीं। उसे एक चाहिए जो उसको खोजने वाला हो। आमीन। प्रभु को एक चाहिए जो उसको सच्चे दिल से खोज रहा हो। आप भीड़ को मत देखो कि भीड़ क्या बोल रही है।
प्रभु आपके इमोशन को बहुत बहुत सम्मान करता है। He's working in our emotion। जब हम अय्यूब के बारे में देखते हैं, अय्यूब को ऐसा लगता था कि सब ने छोड़ दिया उसे, सब ने त्याग दिया उसे, सब उसे छोड़कर चले गए। उसकी पत्नी, मैं सिर्फ एक ही वर्ष पढ़ूंगा, 1:9, अय्यूब 1:9 में लिखा है, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय किससे मांगता है? किससे? कैसे? क्या? आमीन। क्या बिना लाभ का मानता है? उसकी पत्नी क्या बोलती है? उसी शैतान के बात को रिपीट करती है उसकी पत्नी। अय्यूब उसका 2, उसका 8 और 9 में, तब अय्यूब बिखरा लेकर बैठ गया। तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जाए तो। कितनी अच्छी पत्नी है, कितनी अच्छी बीवी है। आमीन। कभी कभी पत्नियां ऐसा बोल देती है, अरे ले लो ना 50,000 रुपया लोन, इससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर पति बेचारा, उसको मालूम है कि वो काम करने जाता है, उसको नौकरी का भाव मालूम है, उसको टेम्परेचर मालूम है, ये कभी भी उलट सकता है नौकरी, ये कभी भी हम डगमगा सकते हैं। पर पत्नी बोलती है, कोई चिंता नहीं है तुम्हें, कुछ नहीं समझता है। आज भले मदर्स डे है, पर शिक्षा भी पाना जरूरी है। जो नौकरी करने जाए, इवन अगर आप महिलाएं लोग भी जो नौकरी करने जाते हैं, आपको मालूम है वर्क प्लेस कैसा है। अरे ले लो ना, कर लो ना। अय्यूब की पत्नी भी वही बोली, अरे बोल दो ना प्रभु को क्या है, फिर माफी मांग लेना, फिर जाकर होम बलि चढ़ा देना, मेल बलि चढ़ा देना, और जाकर रो लेना, ओ प्रभु मुझे माफ कर दे। प्रभु माफ कर देगा। आमीन। कभी कभी कुछ लोग शादी में जाते हैं, थोड़ा पी लेते हैं, और पीने के बाद घर में आके बोलते हैं सुबह उठ के, प्रभु माफ कर दे, प्रभु मैं पापी हूं। वो शराब अय्यूब की पत्नी थी। आपको कहा और आपने किया। बोल देना प्रभु को थोड़ा, कुछ क्या जाता है, थोड़ा कर लेना बदमाशी, कुछ नहीं होगा। बट अय्यूब न्यू वन थिंग, जोब न्यू वन थिंग। अय्यूब एक चीज जानता था, माय गॉड इज वर्किंग, मेरा परमेश्वर काम कर रहा है। Job knew one thing, my God is working. Whether my wife is working or not, whether my children are working or not, whether my people are working or not, whether my body is working or not, but my God is working. Amen. আমার শরীর কাজ করছে না, নো প্রবলেম। আমার বাচ্চারা আমার জীবনে কাজ করবে কিনা আমি জানি না, আমার পরিবার আমার সঙ্গে দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে না আমি জানি না, বাট মাই গড ইজ ওয়ার্কিং। हालेलुया, हालेलुया। जब आप जोब 42 पढ़े, যখন আপনি বাড়িতে গিয়ে জব 42 যখন পড়বেন, আপনি সেইখানে দেখবেন ঈশ্বর জবকে কয়েক গুণ ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওর আগে ঈশ্বর কি করলেন জানেন? ঈশ্বর ওর বন্ধুদের কান ধরলো। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कम रहना इधर, दौड़ क्या। Suppose he is Job's friend, what God did? कान पकड़ा उसका जोर से। लग रहा है? नहीं, अभी लग रहा है? अभी भी नहीं लग रहा है? अभी लग रहा है? अभी लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं?
मैं शासन कर रहा हूँ। प्रभु ने क्या किया मालूम है? तेमानी, एलीपिस, सुही, बिल्दद, नेमाती, सोपर, इन तीनों को खड़ा करके क्या बोला? तुमने, आपको मालूम है आयुब का पुस्तक बहुत जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। छोटा कहानी है, छोटा कहानी है ना, बहुत छोटा कहानी है, परंतु आयुब का पुस्तक 42 चैप्टर तक जा रहा है, 42 चैप्टर तक। क्यों मालूम है? क्योंकि इतने बीच में ये 3 दोस्त प्रभु का वचन लेकर चर्चा कर रहे हैं, उससे चर्चा कर रहे हैं। पत्नी बच्चा तो चैप्टर 2 में ही लिपट गया था, वो लोग ज्यादा देरी खड़ा नहीं हो पाया, वो लोग अपने अपने। पर दोस्त लोग बहुत पावरफुल था, प्रभु का वचन लेकर आया था। सुही बिल्दद बोल रहा है ऐसा हो नहीं सकता है। नामाती सोपर बोला कि क्या तूने कभी देखा है कि जो प्रभु के विरोध में नहीं है प्रभु उन्हें सजा दे? कुछ ना कुछ तो किया है। पर चैप्टर 42 में आकर प्रभु तीनों दोस्त को बोलता है, तुम तीनों को बलिदान देना होगा। तुम तीनों को क्या देना होगा? तुम तीनों को बलिदान देना होगा, क्योंकि तुमने मेरे संतान आयूब की परीक्षा ली है। आमेन। माय गॉड इज नॉट साइलेंट। अगर कोई धर्मी बनकर भी हमें चीट कर रहा है, प्रभु उसको भी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर उसे भी नहीं छोड़ेगा। आमेन। परमेश्वर ने पूरे देश में जवाब दिया कि आयुब का परमेश्वर चुपचाप नहीं है, आयुब का परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, आयुब का परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। माय गॉड इज वर्किंग। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी मलाकी का पुस्तक हमने बंद नहीं किया है। आमेन। थैंक यू। सिट डाउन। आइए मलाकी की पुस्तक निकालें। लेट अस टर्न। लास्ट पेज, लास्ट पेज, लास्ट पेज निकाला आपने? लास्ट पेज पकड़ा आपने? ऐसे पकड़ लो, पकड़ लिया। ओके। इस तरफ क्या लिखा है? मलाकी लिखा है। ओके। ओल्ड टेस्टामेंट। इस 400 साल में क्या क्या हुआ, इस पेज को पलटते पलटते क्या क्या हुआ, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। पुराना नियम जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो ग्रीक भाषा में लिखा गया, वो हिब्रू भाषा में था। इस 400 साल के अंदर इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू ग्रीक। उस समय एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हेरोद। क्या नाम था? आपने पढ़ा है बाइबल में? हाँ। हेरोद वॉज रूलिंग, बट द वंडरफुल थिंग इज ही वॉज नॉट ज्यूइश। हेरोद यहूदी नहीं था, हेरोद एडोमाइट था। एडोमाइट माने याकूब का बड़ा भाई का नाम क्या है? वो एसाव के वंश का था हेरोद। आमेन। You will hear something powerful. हेरोद कहाँ का था? एडोमाइट। एडोमाइट मतलब एसाव। एसाव आज भी साउथ इजराइल में आज भी एडोमाइट्स लोग रहते हैं। आज भी साउथ इजराइल में you will find Edomites are there. So Edomites means एसाव। एसाव के वंश से जो आ रहे थे, they became हेरोद। वे उस देश के क्या बने? राजा बने। आमेन। हालेलुया। He tried to become king. वो मती रचित सुसमाचार स्टार्ट होने से पहले राज्य तो हो रहा था, कर रहे थे। इस 400 साल में और क्या हुआ? इस 400 साल में और बहुत कुछ हुआ। इस 400 साल में
बहुत सारे नए नए ईश्वर आए, आमेन। नए नए गॉडेसेस आए, बहुत सारे ईश्वर आ गए इस 400 साल में। जो नहीं थे वे भी आ गए, और हम बहुत माहिर हैं किसी को भी ईश्वर बनाने के लिए। हम किसी को भी ईश्वर बना देते हैं, वी आर एक्सपर्ट। और इस 400 साल में बहुत सारे ईश्वर आ गए, क्योंकि साइलेंट पीरियड था, कोई भविष्यवक्ता नहीं, कुछ नहीं। किंग हेरोद वाज रूलिंग, सब पाप में डूबे हुए थे, सब पाप में डूबे हुए थे। कुछ लोग शराब पीते हैं, शराब पी के ऐसे ऐसे गिराते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा, पता नहीं किसको गिराते हैं। पीने से पहले है शराबी क्या करता है, ऐसे थोड़ा सा नीचे गिराकर पीता है। कभी देखा है आपने? कभी आपने पिया है या किया है? और आपको नहीं मालूम क्यों करते हैं। ये बहुत सारे ऐसे देवताओं को चढ़ाया जाता है। दैट्स डिफरेंट थिंग्स। राजस्थान में बहुत ऐसे जगह है जहां पानी भी ऐसे फेंकते हैं, थोड़ा सा ऐसे हल्का सा फेंक। ये सब कस्टम्स यहां से शुरुआत हुए थे। ये 400 साल जो गैप था, बहुत सारे ईश्वर आए उस समय, आमेन। बट पीपल वर वेटिंग फॉर मसाया। लोग मसीह का इंतजार कर रहे थे। पीपल वर वेटिंग फॉर जीसस। लोग यीशु का इंतजार कर रहे थे, पर पता नहीं कब आएगा। मलाकी का पुस्तक, ये एक पेज, इट वॉज नॉट फ्लिपिंग, एक पेज यहाँ टर्न नहीं हो रहा है, टर्न नहीं हो रहा है। लोग रो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं। माय गॉड यू आर साइलेंट, माय गॉड यू आर साइलेंट। मेरे प्रभु तू चुपचाप क्यों है? प्रभु तू चुपचाप क्यों है? आज बहुत सारे लोग हमेशा रो रहे हैं, প্রভু তুমি কেন নীরব আছো? প্রভু তুমি কেন আমার উত্তর দিচ্ছ না? প্রভু তুমি কেন আমার প্রার্থনার উত্তর দিচ্ছ না? প্রভু তুমি কেন আশ্চর্য কাজ করছো না? তুমি যখন বাইবেলে আব্রাহামের জীবনে করলে, তুমি দাউদের জীবনে করলে, তুমি জবের জীবনে করলে, তুমি যখন জেকবের জীবনে করছো, প্রভু তুমি আমার জীবনে কবে করবে? The people in the gap, intertestamental period time, the silent period time, people were crying. लोग रो रहे थे कि प्रभु तू कब हमें उत्तर देगा? But the answer came, my dear friends. उत्तर आया जब ये एक पेज पलटा। जैसे ही ये पेज पलटा, आमेन, लोग अकेले थे। लोग कैसे थे? अकेले थे। लोगों के पास कोई भी आशा नहीं थी। लोगों के पास कुछ भी ऐसा होप नहीं था कि जिसके द्वारा वे आशीष पाए। परंतु जैसे ही एक पेज पलटा और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 22 और 23 में लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। आमेन। एक कुंवारी क्या होगी? एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। अब ये परमेश्वर जो इम्मानुएल है, इसने उस गैप को खत्म किया, उसने वो साइलेंट पीरियड को तोड़ दिया। अगर आज आपको लगता है कि प्रभु भी चुपचाप है, नहीं मेरे प्रियो, प्रभु चुपचाप नहीं है, क्योंकि प्रभु ने वादा किया कि दूध पिलाई हुई माँ तुझे छोड़ सकती है, पर मैं तेरा परमेश्वर ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि मेरा नाम इम्मानुएल है। मेरा नाम इम्मानुएल है। मैं तेरे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे ऊपर विश्वास रखो, मेरे संग चलो। माय नेम इज इम्मानुएल।
मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आई एम नॉट दैट गॉड हु आस्क्ड अब्राहम टू वेट। मैं अब वो परमेश्वर नहीं हूं जो अब्राहम को बोलने वाला हूं इंतजार करो, परंतु अब मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हारे साथ साथ काम करने वाला प्रभु हूं। आमीन। उसने कहा आई एम इम्मानुएल। हालेलुया। जब वो पेज पलटा मेरे प्रियो, तो इस दुनिया को सबसे अच्छा चीज मिला कि चाहे कोई रहे या ना रहे, मेरा खुदा मेरे साथ रहेगा। चाहे कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, मेरा यीशु मेरे साथ रहेगा। He is my Emmanuel. Come on, give the mighty hand to Jesus. Hallelujah. 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 और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर अपने वायदे से हमें भर देता है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14:6 में लिखा है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। हालेलुया। यीशु कहते हैं मैं मार्ग हूँ। यीशु कहते हैं मैं सत्य हूँ। यीशु कहते हैं मैं जीवन हूँ। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको सत्य में खड़ा करेगा। मेरा परमेश्वर आपको सच्चाई में आगे बढ़ाएगा। मेरा परमेश्वर अगर आपके जीवन में मौत भी है तो वो जीवन बनकर आपके संग रहेगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। He will hold your hand. He is not silent. Bible says he is speaking through the Holy Spirit. Hallelujah. परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, आप जब उठ रहे हो वो बात कर रहा है, आप जब बैठ रहे हो वो बात कर रहा है। आमीन। हालेलुया। हिसाब से आज मैं चर्च में नहीं होता, हिसाब से मैं नेक्स्ट वीक आने वाला था। गॉड इज वर्किंग। आमीन। गॉड इज वर्किंग। जब आतंकवादी लोगों ने कश्मीर में फायरिंग भी नहीं किया, उस समय मैंने अपना टिकट को रीशेड्यूल किया था। कुछ भी नहीं, इंडिया पूरा शांत था, कुछ भी नहीं था ऐसा। मेरा टिकट ऑलरेडी डन था। कौन लंदन से आता है? सारे चर्चेस में मेरा प्रीचिंग सब तैयार था, सब बहुत सारे जगहों में। बॉस्टन के बाद लंदन, एंड देन लंदन के बाद मैनचेस्टर, ये सारी जगह में मुझे जाना था। अचानक एक दिन प्रेयर किया और उसके बाद मैंने अपने टिकट को रीशेड्यूल कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ था, पूरा इंडिया चुपचाप था, शांत था, हंसी, सब आनंद में थे, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मैंने अचानक एक दिन अपने टिकट को रीशेड्यूल कर दिया। तो और सब पास्टर्स लोग बोले क्यों ऐसा किया आप? हम लोग सोच रहे थे आप आएंगे। मैं बोला ठीक है, हम देख रहे हैं, पर मैंने कुछ नहीं बोला। मैं जब वहाँ पहुँच गया तो काफ़ी पास्टर्स मुझसे नाराज़ हो गए कि आप इतने दूर इंग्लैंड में आके भी हमारे चर्चेस में नहीं आ रहे हो। मैंने कहा मैंने अपना फ़्लाइट रीशेड्यूल कर दिया है, आई कैन नॉट कम। इस बीच में पहलगाम हो गया, इस बीच में हमारे कितने भाई बहन, ऐसे कितने लोग रो रहे हैं इसके बारे में, कश्मीर में। और मैं जब गया तब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध एकदम चरम सीमा में। जिस दिन मैं आया उसके रात में ही अटैक हो रहा है। मेरा फ्लाइट ऑलमोस्ट 3 घंटा लेट, और जो फ्लाइट होता है वो पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर आता है। तो मेरा फ्लाइट दुबई, मेडिटेरियन सी, ये सब क्रॉस कर कर ऐसे घूम कर आया। सो ऑलमोस्ट 6 आवर्स, 3 आवर्स फ्लाइट लेट एंड 3 आवर्स। और मैं जब इंडिया पहुंचा, उसके बाद जब पता चल रहा है 26 एयरपोर्ट बंद हो गया, 27 एयरपोर्ट बंद हो गया,
इंटरनेशनल फ्लाइट बहुत, मैं जब फ्लाइट में चढ़ा तो मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देख रहा था उस समय। मैं देखा बहुत सारा फ्लाइट में बहुत लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं, इतना बड़ा फ्लाइट है वो, ठीक है, आप पैदल चलते चलते उतने दूर तक जाना पड़ता है, बहुत लंबा फ्लाइट। मैं देखा लोग कहाँ हैं, इतने कम लोग हैं। मैं आराम से अपना 2 पैर, इंटरनेशनल फ्लाइट, 2 पैर ऊपर चेयर में ऐसे रख के आया हूँ। और एयर हॉस्टेस आके बोले यस सर, इंजॉय, बट दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, व्हाई आई एम एंजॉयिंग। क्योंकि अधिकतर लोगों ने न्यूज़ देखकर अपना टिकट कैंसिल कर लिया, क्योंकि इस तरह से मिसाइल दागा जा रहा है। काफ़ी लोगों ने कर दिया, मैं तो न्यूज़ ही नहीं दिया, मैं तो चढ़ गया। जब मैं चढ़ गया तब पता चला अब तो कूद भी नहीं सकता। जब मैं आ गया तब उसी दिन कुछ पास्टर्स लोग के संग मीटिंग हो रहा था, तो पास्टर्स लोग बोल रहे थे कि सच में आप परमेश्वर के दास हैं। उस समय कुछ भी नहीं हुआ था, कैसे आपको पता चल गया कि आपको रीशेड्यूल करना था फ्लाइट? ही इज द वे। वो एक ऐसा रास्ता है जो हमें गलत जगहों से बचाएगा, विपत्तियों से बचाएगा, समस्याओं से बचाएगा, प्रॉब्लम से बचाएगा। आमेन। ही इज द वे माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए वाक्य की पुस्तक उसका 1:17 से 18 में लिखा है, वो कहता है आई एम द फर्स्ट एंड आई एम द लास्ट। आमेन। मैं शुरू हूं और मैं ही खत्म हूं। आमेन। मुझसे सब कुछ है, मुझसे ही सब कुछ खत्म है। अगर आज आपको लगता है आपका जीवन खत्म हो गया है, नहीं, प्रभु चाहे तो अभी शुरुआत कर सकता है, क्योंकि वो शुरू है, वो शुरुआतों का परमेश्वर है। हालेलुया। अगर यहाँ ऐसा कोई बैठा है जो बोल रहा है मेरा जीवन अब खत्म हो गया, मेरा जीवन अब खत्म हो गया, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मेरे लाइफ में अब कुछ नहीं है, उम्र भी हो गया, 50 साल हो गया, 40 साल हो गया, 35 साल हो गया, 45 साल हो गया, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं मेरे लिए अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं, अगर परमेश्वर अब्राहम के जीवन में 100 साल के बाद काम स्टार्ट कर सकता है, अगर मूसा के जीवन में 80 साल के बाद मिनिस्ट्री स्टार्ट कर सकता है, अगर दाऊद के जीवन में इतने साल जंगल में रहने के बाद उसको अगर सिंहासन में बैठा सकता है, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में भी फिर से नया काम कर सकता है। क्योंकि मेरा परमेश्वर चुपचाप बैठने वाला परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर काम करने पर विश्वास करता है। क्योंकि उसने कहा और ये पृथ्वी बन गई, उसने कहा सूर्य और सूर्य हो गया, उसने कहा दिन की ज्योति रात की ज्योति और समुद्र में मछलियां, और परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। मेरा परमेश्वर काम के ऊपर भरोसा करता है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेगा। मेरा परमेश्वर चुपचाप नहीं है, he is not silent, he is working, he is working। हालेलुया, हालेलुया। जॉन यूहन्ना उसका 10:7 और 9 में लिखा है, वो कहता आई एम द गेट। आमेन। आई एम द गेट। वो कहता मैं द्वार हूं। आमेन। कौन इंसान है जो मेरा दरवाजा बंद करके रखा है? आमेन। আমার আনন্দর দরজা কে বন্ধ করে রেখেছে? I don't know, but Jesus said I am the gate। আমি তোমার गेट, I am your gate। आमेन। हमारी आशीष का गेट हमारा यीशु है, हमारे जीवन का गेट हमारा यीशु है, हमारे चंगाई का गेट हमारा यीशु है, हमारे जीवन का उद्धार का गेट मेरा यीशु है। अगर आज कोई कहता है कि क्या मेरा जीवन फिर से ठीक हो सकता है? यस, क्योंकि दरवाजा ही यीशु है। आमेन। कौन परमेश्वर की आशीष को रोक सकता है? कौन परमेश्वर के आशीष को बंद कर सकता है? परमेश्वर कहता आमी तुम्हार दरजा। हालेलुया, हालेलुया।
वी आर नॉट इन साइलेंट पीरियड। हम साइलेंट पीरियड में अभी नहीं रहते हैं, हम मूवमेंट पीरियड में रहते हैं। Amen. We don't live in silent period, but we live in movement period. Amen. Movement period, that means आंदोलन। हम आंदोलन में रहते हैं। आंदोलन का मतलब ही है चुपचाप नहीं, काम करते रहना, काम करते रहना, काम करते रहना, आत्माओं को जीतते रहना, सुसमाचार सुनाते रहना, प्रभु के अच्छे वचनों को बोलते रहना, लोगों को उठाते रहना, लोगों को उत्साहित करते रहना, लोगों को कहते रहना कि प्रभु आपसे प्यार करता। We are not in silent period. We are in period of movement. Hallelujah. 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 John 11:25, यूहन्ना 11:25 में लिखा है, उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आमेन। जैसे ही पेज पलटा, आपने पेज पलटा, आपने पेज पलटा, अगर आज आपने दिल से और प्रॉफिटिकली अगर आपने उस पेज को पलटा है, with the power of the blessings, oh I'm flipping this page, क्योंकि इस पेज को पलटने के लिए 400 साल लगा। आज हो सकता है आपके जीवन को बदलने के लिए 10 साल लग रहा हो, 12 साल लग रहा हो, 20 साल लग रहा हो। आज आपने पेज पलटा है और वो कहता है मैं पुनरुत्थान, मैं ही जीवन हूँ। I am the resurrection and life. मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। यीशु कहता है कि अगर आपके अंग भी मर गए वे जीवित होंगे। आपका परिवार मर गया वे जीवित होंगे। आपके जीवन में इच्छा शक्ति भी मर गई वे जीवित होंगे। कई लोग तो भूल ही गए। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं मेरा अब तो शादी भी नहीं हो सकता है, बहुत साल हो गया मेरा। कितना साल हो गया तुम्हारा? 40 हो गया होगा। 40, हाँ, 2-3 महीना बाकी है 40 होने में। तो क्या हो गया? 40 हो गया। अरे मूसा 40 साल के बाद जाके घर जमाई बना। आमीन। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह, now I am touching my last this thing. प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो सब ने उसको सोचा हाँ ठीक है एक बच्चा जन्मा है। आज आपको भी लोग देख रहे, हाँ ठीक है तुम चर्च जाता है, हाँ ठीक है तुम ही चर्चे जाओ, खूब भालो। आप बीच बीच में बोलते हो आसुन चर्चे आसुन अपनी आशीर्वाद पाबेन। बहुत लोग ठीक है। वही यीशु मसीह जब 12 साल का हुआ तो जब मंदिर में गया तो सारे लोग हिल गए। इसको इतनी ज्ञान की बातें कहाँ से आ गई? मैं भी कभी कभी आपको बोल के लोग भूल जाते होंगे। ठीक है এত জ্ঞানের কথা বলছে, কোথায় যায় चर्च? ठीक है भूल गए होंगे। 30 साल होने दो यीशु का। अब लोग सुनेंगे घरों में नहीं परंतु घर से निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? कहाँ से निकलेंगे? कहाँ से निकलेंगे? घर से निकलेंगे। घर से निकलकर किसी भी के घर में ढुककर उसका घर भी तोड़ देंगे। है ना? हमने देखा है बाइबल में, हमने घर देखा है। इतना भीड़ ढुक गया कि घर भी तोड़ दे रहा है, क्योंकि अब लोग घर में नहीं रह पाएंगे। जब परमेश्वर काम करना स्टार्ट करेगा, जब प्रभु काम करना स्टार्ट करेगा, जो लोग आपका अपमान कर रहे थे वे घर में नहीं रहेंगे, वे भी आपके संग यीशु के पीछे घूमेंगे। बिकॉज माई गॉड इज वर्किंग, माई गॉड इज वर्किंग।
मेरा परमेश्वर काम कर रहा है। और जब यीशु क्रूस पर मर गया, जब यीशु क्रूस पर जान दिया, जब वो तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद क्या हुआ मालूम है? अब लोग घर में रहना ही पसंद नहीं करते। बाइबल में लिखा है, लोग, अगर आप प्रेरितों की पुस्तक पढ़ें, वहां लिखा है लोग अपने घर बार, अपने परिवार, अपने समाज, इन सब को छोड़ते हुए सुसमाचार की सेवा करने लगे, प्रभु का वचन प्रचार करने लगे। लोग प्रभु के प्रति मोहित हो गए। बाइबल में लिखा है प्रेरित बनने के लिए लाइन लग गया। आमेन। जब परमेश्वर काम करना स्टार्ट करेगा तो आपको गिनने की आदत नहीं होगी। अभी आप गिन रहे हो, यही आशीर्वाद पेची, वही आशीर्वाद पेची, एटा पेची, ओटा पेची, एटा पेची। जब प्रभु काम करना स्टार्ट करेगा, यू विल नॉट एबल टू काउंट। आप काउंट नहीं कर सकते। आज हो सकता है कोई काम करे या ना करे, मेरा प्रभु काम कर रहा है। आज हो सकता है मेरा भाई मेरे जीवन में काम करे या ना करे, मेरी पत्नी मेरे जीवन में काम करे या ना करे, मेरा दोस्त मेरे जीवन में काम करे या ना करे, मेरा प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है। वो मुझे हर वक्त, हर समय अपने अद्भुत आशीष से बचाता है। आमेन। जब मैं मलेशिया में था, अचानक मेरा पेट दर्द हुआ और मैं अपना फ्लाइट का टिकट काट के एक ही संडे प्रचार करके आ गया। और उसके बाद ही कोविड-19 जो हमारे जीवन में आया। सबसे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोज हो रहे थे, और सबसे पहला बॉर्डर अगर किसी ने क्लोज किया, इट वाज सिंगापुर। और सिंगापुर क्लोज यानी मलेशिया क्लोज्ड, क्योंकि सिंगापुर और मलेशिया एक संग बॉर्डर शेयर करते हैं। नहीं तो मुझे कई महीनों तक बंकर में रहना पड़ता। मैं किसी के घर में भी नहीं रह सकता, कई महीनों तक मुझे रहना पड़ता। डोंट यू थिंक गॉड इज वर्किंग? आमेन। गॉड इज वर्किंग। पर आप जैसा चाह रहे हो, गॉड इज नॉट वर्किंग इन दैट वे। आप जिस तरह से चाह रहे हो, प्रभु वैसा काम नहीं करेगा। प्रभु अपने स्टाइल से करेगा। प्रभु का अलग स्टाइल है, वो अपने स्टाइल में करेगा। आप प्रभु को मत, এটা এরকম স্যার যদি প্রভু এরকম তুলে এখানে যদি রেখে দিত কত ভালো হতো। প্রভু এইভাবে নিয়ে, এইভাবে আমি দেখছি প্রভু নিয়ে যাচ্ছে, আমি দেখছি প্রভু নিয়ে যাচ্ছে, আমি দেখছি প্রভু নিয়ে যাচ্ছে, প্রভু রাখছেন না, প্রভু রাখছেন না, প্রভু এতদিন পর এইভাবে রেখেছেন। এটা যদি আগে রেখে দিতেন ভালো হতো না স্যার? ভালো হতো, एकदम ভালো হতো। प्रभु यहाँ से उठा के यहाँ रख देता, प्रभु को मेहनत भी कम, पर प्रभु को उठा रहा है ऐसे। प्रभु आपके जीवन का बोझ उठाकर घूम रहा है। इसका मतलब क्या है? प्रभु दूसरों को दिखा रहा है, देख इसका जीवन मेरे हाथ में है। आई एम वर्किंग इन हिज लाइफ, आई एम वर्किंग इन हिज लाइफ। आपका मामा देख रहा है, आपका चाचा देख रहा है, आपके रिश्तेदार देख रहे हैं, आपका दुश्मन भी देख रहा है कि इतना कष्ट दिया इसको, ये टूटा नहीं, इतना अत्याचार किया, ये टूटा नहीं। उसके बाद जब प्रभु आपको आशीष देगा, आयुब को चैप्टर 2 के बाद ही आशीष मिल जाना चाहिए था, परंतु आयुब को आशीष कब मिला? आफ्टर 42 चैप्टर। He's working. He's working. He's not silent. He's working.
कभी कभी मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु, कभी कभी मैं भी कुछ कुछ चीज़ों को लेकर फेड अप हो जाता हूँ। एंड स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा मुझे कहती है, आई एम वर्किंग सन, बेटा मैं काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अभी भी अंदर में जड़ बन रहा है, अंदर जड़ पकड़ लेने दे। जब वो धरती को चीरते हुए निकलेगा, जब वो पौधा बनकर निकलेगा, तब सब देखेंगे। आज हम सब बीज हैं, आज हमारे जीवन में कोई काम नहीं है, और गॉड इज वर्किंग इन दिस सीड। इस बीज में परमेश्वर काम कर रहा है। निराश मत होइए, उदास मत होइए, हताश मत होइए। डोंट गिव अप। परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। प्रभु हम सबके जीवन में काम कर रहा है। आमीन। अगर आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं करता तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, आज मैं खड़ा आपके सामने नहीं हो सकता। प्रभु अगर मेरे जीवन में काम कर सकता है, प्रभु आपके जीवन में भी काम कर सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं उन सबको उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं किया हूँ। मैं एकदम जिसको बोलते हैं प्योर पाठशाला में पढ़ाई किया हूँ। प्योर बक्सा लेकर गया हूँ, स्लेट लेकर गया हूँ, प्योर पाठशाला में। ऊपर में प्यारा गाछ, अमरूद का पेड़, और अगर अमरूद गिरता था तो पॉकेट में रख लेते थे। प्योर पाठशाला में। चौक खा लेना, सर रखा है चौक, फट से मुंह में खा लेना। प्योर पाठशाला में पढ़ाई किया हूँ। अभी तो हम लोग बहुत हाइजीन फाइजीन, माँ बाप अभी इतना ऐसे करता है, बाप रे बाप। हमको कभी कभी अपने ऊपर डाउट होता है, हम जिंदा कैसे हैं, हम तो क्या क्या खा लिए। प्योर पाठशाला में पढ़ाई किया हूं। जिसको हिंदी मीडियम, प्योर हिंदी मीडियम कहते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई किया हूं, कोई दिक्कत नहीं। कोई ट्यूशन टीचर नहीं, पैसा नहीं ट्यूशन टीचर के लिए। क्लास 9 में ट्यूशन टीचर लिया, वो भी मैं खुद ट्यूशन पढ़ाकर फीस देता था। 16 बच्चा को पढ़ाता था। और 16 बच्चा का फीस कितना है? 17 रुपया, 18 रुपया, 19 रुपया ऐसे ही देता है। वो भी महीने में नहीं देता था वो लोग, कभी कभी 5 रुपया देता था, 20 रुपया देता था, सब मिलाकर ऐसा होता था। तो मैं अपने मास्टर को बोलता था, सर मेरा फीस था 35 रुपया, कोचिंग में पढ़ता था। फिर मैं देखा दे ही नहीं पा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मास्टर बोला छोड़ दो, तुमसे नहीं लेंगे, हमको समझ गया तुम नहीं देगा। मुझे ऐसा बोलता था। I studied in that way only. I struggle in my life. किसी ने आके नहीं कहा मैं हूं तुम्हारे संग, आगे बढ़ो। Nobody said to me. मेरे घर के लोग बोले छोड़ो पढ़ाई, कुछ काम उम करो, हम तो सक नहीं रहे, छोड़ दो। पर आज I am the international speaker. Do you think God is not working? God is working. क्या परमेश्वर काम नहीं कर रहा है? मैंने आज तक ग्रामर का किताब नहीं पढ़ा। आज तक मैंने ग्रामर खोल के नहीं देखा क्या है ग्रामर में। मैंने सिर्फ हिंदी बाइबल पढ़ा और इंग्लिश बाइबल पढ़ा, हिंदी बाइबल पढ़ा, इंग्लिश बाइबल पढ़ा। हिंदी इंग्लिश पढ़ते 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 एक दिन इंग्लिश में प्रचार करना सीख गया।
Amen. God is working. आज बड़े बड़े लोग मेरे सामने आके थोड़ा डरते हैं, क्या बोलूं, किस तरह से बात करूं इनसे, मेरे वर्ड्स सही है कि नहीं, मेरे शब्द सही है कि नहीं, इनसे बात कर रहा हूं। लोग तैयारी होकर आते हैं मुझसे बात करने के लिए। God is working. अगर मुझ जैसे इंसान को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है तो आज आप लोग एक अच्छी अवस्था में हैं, प्रभु आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। माई गॉड इज वर्किंग, मेरा प्रभु काम कर रहा है। इसीलिए वो कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आमेन, हालेलुया। अगर मेरी इच्छाएं मर भी जाए तो भी वे जीवित उठेंगे। हालेलुया, Hallelujah. Nothing is impossible with my Jesus. Amen. हम मलाकी और मती के बीच में नहीं हैं, अब हम मती से आगे आ गए हैं। अब हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर विश्वास रख रहे हैं कि वो आएगा हमें लेने के लिए। आमेन। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, कोई भी गलत कदम ना उठाए, कोई भी गलत फैसला ना करे, कोई भी भूल डिसीजन ना ले, किसी के बोलने से बहक ना जाए, किसी के बोलने से प्रभु के रास्ते से दूर मत हो जाइए, परंतु परमेश्वर पे भरोसा रखिए कि वो बर्निंग बुश तैयार कर रहा है, वो आपके जीवन में बेदारी तैयार कर रहा है, वो आपके जीवन में मिरेकल तैयार कर रहा है, वो आपके जीवन में चंगाई को तैयार कर रहा है, वो आपके परिवार में रिवाइवल तैयार कर रहा है। माय गॉड इज नॉट साइलेंट, बट माय गॉड इज वर्किंग इन आवर लाइफ। हालेलुया, हालेलुया।